साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक लेके जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें जो विवाद का विषय भी अभी बना हुआ है और वो विषय है आज कांचा गच्चीबावली वन तेलंगाना। आखिर ये कांचा गच्चीबावली वन तेलंगाना चर्चा में क्यों है और किन चीजों को लेकर और किन के बीच में ये विवाद हो रहा है, आज के सेशन में इस चीज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है तेलंगाना सरकार और दूसरी है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए, कांचा का मतलब होता है बंजर या चारागाह है, चारागाह कह सकते हो ना, चारागाह या बंजर टाइप जमीन, उसको क्या कहा जाता है, कांचा। और ये गच्चीबावली उसका नाम है। तो अभी हाल में जो तेलंगाना सरकार है, तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, जो ये कांचा गच्चीबावली वन है, जो कितने एकड़ में फैला हुआ है, ये 400 एकड़ में फैला हुआ वन है, 400 एकड़ में। तो इस वनों की सरकार क्या कर रही है, कटाई स्टार्ट करवाई थी ना वनों की। ये जो 400 एकड़ में जो वन फैले हैं, तेलंगाना सरकार इसकी कटाई करवाना चाहती है। और वहां पर सरकार क्या चाहती है, वहां पर सरकार चाहती है आईटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। कुल मिला के यहां पर सरकार ये जो 400 एकड़ में वन फैला हुआ है, इसको कटवा कर इसकी जगह सरकार आईटी सेक्टर स्थापित करना चाहती है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहती है। ठीक है। और सरकार का कहना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर 50,000 करोड़ का हम निवेश करेंगे। 50,000 करोड़ का अगर सरकार यहाँ पर निवेश करती है तो यहाँ पर 5 लाख लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन ये जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके जो छात्र हैं और इसके साथ ही जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि अगर ये जंगल कटते हैं तो इससे किसको नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, है ना, जैव विविधता को नुकसान होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगी, है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और क्या होगा, जो इस वन के अंदर जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वो सारे मारे जाएंगे, जिससे अपना जो जैविक चक्र है वो भी क्या होगा, नष्ट होगा। देखिए, वर्तमान स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भयंकर हम सामना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये चीजें बढ़ेगी। देखिए, एक और तो हम क्या करते हैं, दिखावे के लिए एक पेड़ माँ के नाम ऐसे करके स्कीम चला के हम पेड़ लगवाते हैं। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में क्या हो रहा है, हर डॉट बॉल पे सरकार जो आईपीएल कमेटी है वो 500 पेड़ लगवा रही है और वहीं पर दूसरी ओर सरकार क्या कर रही है, 400 एकड़ में फैला हुआ वन काट रही है। तो ये विरोधाभास जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक और जहां पर तेलंगाना सरकार कह रही है कि ये जो जमीन है वो तेलंगाना सरकार की है, और एक और जहां पर ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र और पर्यावरण विशेषज्ञ है वो कह रहे हैं कि ये जो जमीन है इनके अंडर में है। इस जमीन का क्या इतिहास है, ये एक्चुअल में ये किसकी है, तो आइए वो देखते हैं। ऐसा कहा गया है, मतलब ऐसा देखा गया है कि 2004 में तेलंगाना सरकार ने क्या किया था,
एक एकेडमी है IMG एकेडमी, भारत प्राइवेट लिमिटेड, IMG एकेडमी है भारत प्राइवेट लिमिटेड। तो जो तेलंगाना सरकार है उसने इस एकेडमी को ये जमीन दे दी थी, किसके लिए? खेल विकास के लिए, खेलों के विकास के लिए। लेकिन 2006 तक, 2 साल बाद तक ये जो जमीन है इस पर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। तब तेलंगाना सरकार ने क्या किया, ये जो जमीन है 2006 में ये किसको दे दी? आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, संस्कृति व पर्यटन विभाग को। पर्यटन विभाग को दे दी। तो इसके बाद में ये जो IMG एकेडमी है इसने 2007 में ये जो सरकार है इसके खिलाफ पेटिशन दायर कर दी कि ये जमीन है हमारी है। लेकिन 2024 में जब फाइनल वर्डिक्ट आया तो उसमें ये जो जमीन है किसके पास चली गई? तेलंगाना सरकार के पास चली गई। देखिए, मुद्दा यह नहीं है कि जमीन किसकी है, मुद्दा यह है कि जो जंगल है वो काटे जा रहे हैं, यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित करना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अरेंज करना चाहते हैं। देखिए, सरकार को इसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। जो वन से घिरा हुआ इतना फॉरेस्ट एरिया है उसको सरकार को नहीं काट के सरकार को इसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज से 300 साल पहले की बात है जब राजस्थान में ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विश्नोई समाज के लोगों ने, कम से कम 350 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और वो महिला थी अपने अमृता देवी बिश्नोई। देखिए, पेड़ों का इतना महत्व था, वनों का इतना महत्व था कि आज से 300 साल पहले भी लोग अपनी जान देना प्रेफर करते थे बजाय पेड़ों के काटने के। तो हमें उन चीजों से सीख लेनी चाहिए। एक जगह है जहां हम हरित क्रांति चला रहे हैं, हम एक पेड़ माँ के नाम योजना चला रहे हैं, हम IPL में हर रोड बॉल पे 500 पेड़ लगवा रहे हैं, और दूसरी ओर हम ये जो जंगल है उसको साफ सफाया कर रहे हैं उसका, और वहां पर हम कुछ IT सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित करना चाहते हैं। तो हमें उन तमाम जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी दी है आज से 300 साल पहले, उनसे सीखते हुए, और सरकार को भी उनसे सीखना चाहिए और इसका अल्टरनेट सोर्स लोकेशन इसको सरकार को ढूंढनी चाहिए। तो आपकी इसमें क्या राय है? तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।